आज हम बात करने जा रहे हैं कि कोहा में ऑटोमेटिक बैकअप हम कैसे लें। तो उसके बारे में हम विस्तार से चर्चा करेंगे। कोहा में ऑटोमेटिक बैकअप सेट करने के लिए आपको एक स्क्रिप्ट फाइल लिख के सेव करनी पड़ेगी ताकि एक निश्चित समय पे डेली ऑटो बैकअप जनरेट हो और वो उस फोल्डर में जाके सेव हो जाए। उसके साथ साथ हम ये भी देखेंगे कि एक निश्चित समय के बाद, क्योंकि आपका बैकअप डेली अगर स्टोर होता जाएगा तो कुछ दिनों के बाद वो बहुत ज़्यादा हो जाएगा, तो एक निश्चित समय के बाद उस बैकअप को डिलीट भी अपने आप हो जाए। तो लेट से मैं इस वीडियो में 30 दिन का टारगेट रखता हूँ कि 30 दिन तक बैकअप रहेगा और उसके बाद जब वो ओल्डर जितनी फाइल्स हैं वो अपने आप डिलीट हो जाएंगी। तो चलिए इसको देखते हैं कैसे हम कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमें टर्मिनल खोलना है। टर्मिनल खोलने के लिए आप Ctrl+Alt+T या टर्मिनल इमुलेटर आप यहाँ से स्टार्ट कर सकते हैं। और स्टार्ट करने के बाद एज यूजुअल आपको पहले रूट में चेंज कर लेना है। और रूट में चेंज करने के बाद आपको एक फ़ोल्डर बनाना है सबसे पहले कि आपका बैकअप जाके कहाँ पे स्टोर हो। तो जनरली अगर जहाँ भी आप फ़ोल्डर बनाते हैं आपको वो ध्यान रखना है। तो मैं रूट डायरेक्टरी में ही एक फ़ोल्डर बनाता हूँ कोहा बैकअप के नाम से। तो डायरेक्टरी बनाने के लिए, फ़ोल्डर बनाने के लिए आपको कमांड लिखना है mkdir और फिर उसके बाद उस फोल्डर का नाम जो जहाँ पे बैकअप जाके सेव होगा डेली। तो उस फोल्डर का नाम मैंने रख दिया mkdir स्पेस कोहा बैकअप। और उसके बाद मैं यहाँ पे अगर ls करके देखूँ तो मुझे वो फोल्डर आप देख सकते हैं कोहा बैकअप के नाम से। यहाँ एक फ़ोल्डर बना हुआ है, ये देखिए ये। तो यहाँ पे एक हमारा बैकअप बन गया। और उसके बाद अब हम क्या करेंगे कि उस जो फोल्डर हमने बनाया उस फोल्डर का परमिशन हम चेंज कर देंगे। तो उसके लिए कमांड हम लिखेंगे chmod 777 और जो फोल्डर हमने अभी बनाया उसको हम ये कमांड दे देंगे। तो आप देखेंगे कि उसका कलर भी चेंज हो जाता है उस फोल्डर का, और ग्रीन में चेंज हो गया। अब हम आगे जो करेंगे उस फोल्डर के अंदर चले जाएंगे। तो उसके लिए कमांड है koha cd स्पेस फोल्डर का नाम। अब आप देख सकते हैं कि मैं इस फोल्डर के अंदर आ गया। अब यहाँ पे हम एक स्क्रिप्ट लिखेंगे। तो उसके लिए आप कोई भी एक जो एडिटर यूज कर सकते हैं, नैनो या gedit। तो जनरली gedit एडवाइजेबल है क्योंकि उसमें आपको GUI मोड में दिखता है, तो उसको लिखने में भी आपको आसानी होगी। और यहाँ पे आपको टेक्स्ट लिखना है। तो बहुत ध्यान से, ये फाइल मैं शेयर भी कर दूंगा तो जिससे कि आपको लिखने में आसानी होगी। टाइप करने में आप मिस्टेक कर सकते हैं, तो इसलिए इसको बहुत ध्यान से लिखना है। तो पहली लाइन #! /bin/bash। दूसरी लाइन में MySQL dump स्पेस -u और उसके बाद रूट यूजर हो गया स्पेस -p और जो भी आपका पासवर्ड है वो आपको यहाँ पे लिखना है। तो इस सिस्टम का पासवर्ड जैसे मैंने लिखा KIT स्पेस, फिर जिस डेटाबेस का बैकअप आपको लेना है डेली। तो MySQL में मेरा डेटाबेस बैकअप का जो फाइल है जो डेटाबेस है koha_library। उसके बाद स्पेस पाइप स्पेस XZ स्पेस > स्पेस। अब यहाँ पे आपको उस फोल्डर का नाम देना है जहाँ पे कि आपका बैकअप डेली सेव होगा। फिर इसके बाद उस डेटाबेस का नाम koha_library $, ब्रैकेट में डेट स्पेस प्लस सिंबल
%d, then minus %m, then माइनस %y, माइनस या हाइफन जो आप समझ सकते हैं, %h, यहाँ पे आपको ध्यान देना है y, यह m हो गया, इसके बाद y, इसके बाद हाइफन %m, और उसके बाद इसको ब्रैकेट क्लोज करके .sql.xz। तो फिर से मैं रिपीट करता हूँ, यहाँ पे MySQL डंप, ये आपका कमांड हो गया MySQL पे बैकअप लेने के लिए, स्पेस -u root स्पेस -p kitkit, that is the password, and space koha_library is the database name, space pipe, that is the symbol, space xz, space greater than sign, मतलब कि ये बैकअप थ्रो करेगा कहाँ पे, कोहा बैकअप फोल्डर में, कोहा बैकअप जो अभी आपने डायरेक्टरी बनाई, // और उस डेटाबेस का नाम koha_library -$, इन ब्रैकेट डेट स्पेस प्लस %d हाइफन %m हाइफन %y हाइफन %m। ओके, यहाँ पे एक चीज़ ये छूट गई है, तो यहाँ पे आपको डालना पड़ेगा, यहाँ पे एक हम h भी डालेंगे, हाइफन %h, और h और m के बीच में हाइफन नहीं रहेगा, यहाँ पे डॉट डालेंगे हम, डॉट %m। तो अब इसके बाद इसको हम यहाँ सेव कर देंगे, सेव करने के बाद इसको फाइल को क्लोज कर देंगे। अब नेक्स्ट स्टेप क्या है कि जो हमने अभी फाइल बनाई, तो आप देखेंगे यहाँ पे फाइल बन गई है, लेकिन हमें इसको एग्जीक्यूटेबल बनाना है, तो इसके लिए हमको परमिशन चेंज करनी पड़ेगी। तो हम लिखेंगे कमांड chmod +x, फिर जिस फोल्डर में आपका वो फाइल है कोहा बैकअप, और बैकअप फाइल जो भी आपने अभी बनाया, तो इसको हम इसकी परमिशन चेंज कर देंगे। अब देखिए इसका कलर भी चेंज हो गया। अब इस फाइल को एग्जीक्यूट करेंगे, ये चेक करेंगे कि ये फाइल बैकअप मतलब हमारा सही से एग्जीक्यूट हो रहा है कि नहीं। तो उसके लिए हम लिखते हैं इसी फोल्डर के अंदर sh बैकअप sh। तो अगर हमारा सब कुछ सही है, तो आप देखेंगे कि बैकअप आपका जब हम स्क्रिप्ट फाइल रन करते हैं तो ये बैकअप इस स्क्रिप्ट फाइल से एग्जीक्यूट हो रहा है, यानी कि हमारा सब कुछ सही है। तो अब मैं इस फाइल को यहाँ से डिलीट कर देता हूँ। अब नेक्स्ट जो सबसे इम्पॉर्टेंट जवाब है कि जो हमने अभी स्क्रिप्ट फाइल बनाई, इसको हम क्रोन जॉब के थ्रू रन करेंगे टाइम पे। तो उसके लिए हमको लिखना पड़ेगा, यहाँ से कोहा बैकअप फोल्डर से आप बाहर आ जाइए रूट में, और यहाँ पे हम लिखेंगे क्रोन टैब स्पेस -e, और ये एक फ़ाइल खुलेगी। इसमें मैंने पहले से ही लिख रखा है एक्चुअली। ये जो 2 लाइनें आपको लिखनी है, एक तो टाइमिंग देना है, जैसे कि अभी रात के 10:35 बजे हैं। तो लेट्स से कि मैं आपको इसको 38 कर देता हूँ आपको समझाने के लिए कि 2 मिनट के बाद ये बैकअप लेगा। और यहाँ पे आप टाइमिंग दे रहे हैं कि 10:38 पे यहाँ पे, और किस फोल्डर में जाके कोहा बैकअप में ये फाइल स्क्रिप्ट जो है सेव करे। और ये 30 दिन का जो बैकअप है, ये जो आपका बैकअप है 30 दिन के बाद ये डिलीट हो जाए। तो अभी मैं आपको समझाने के लिए जो टाइमिंग मैं दे रहा हूँ, ये केवल अभी मतलब 10:38 पर डेली अगर आप चेंज नहीं करेंगे तो इसी टाइम पे वो बैकअप लेगा। लेकिन बाद में चूँकि मुझे आपको दिखाना है कि ये बैकअप एग्जीक्यूट हो रहा है कि नहीं, इसलिए मैं टाइम दे रहा हूँ। बाद में आप इसको चेंज कर सकते हैं, जैसे कि अगर आपको डेली
5:30 पे लेना है तो आप यहाँ पे 30 कर दीजिए और यहाँ पे 17 कर दीजिए, तो डेली वो 5:30 पे आपका बैकअप एग्जीक्यूट हो जाएगा। तो अभी 10:35 हो रहा है, हम इसको 36 कर लेते हैं और उसके बाद हम इसको बाहर आके सेव कर लेते हैं। अब हम थोड़ी देर में देखेंगे जब ये टाइम 35 से 36 होगा तो ये बैकअप ऑटोमेटिक जो है, अभी आप देखिए कि हमारा ये फोल्डर के अंदर कोई भी बैकअप नहीं है, लेकिन जैसे ही 10:36 होगा ये बैकअप स्क्रिप्ट फाइल ऑटो रन होगा और आपका जो बैकअप है वो यहाँ पे आ जाएगा। तो अब देखिए 10:36 हो गए, अब लेके चलते हैं, देखते हैं कि हुआ कि नहीं। यस, ये बैकअप यहाँ पे स्क्रिप्ट फाइल ऑटोमेटिक रन हुआ और आप बैकअप देख सकते हैं koha_library 17 11 24 10:36, वो 22.36 यानी कि वो टाइमिंग है आपका कि इस समय पे वो बैकअप लिया हुआ है। तो अगर आप चाहें तो ये टाइम आप रख सकते हैं, अदरवाइज आप जाके वो क्रोन जॉब में, यानी हमारा बैकअप परफेक्टली एग्जीक्यूट हो रहा है। अब यहाँ पे मैं क्रोन जॉब में जाके टेस्टिंग हमारी हो गई। अब मैं यहाँ पे चेंज कर देता हूँ टाइम कि एवरी डे जो बैकअप है वो 5:30 पे एग्जीक्यूट हो जाए, यहाँ पे एग्जीक्यूट हो जाए। तो आपका ये जो बैकअप है, ये मैं एक फ़ाइल ये डिलीट कर दे रहा हूँ कोहा की, और आप देख सकते हैं कि ये मेरा ये फोल्डर खाली हो गया। अब एवरी डे 5:30 जब मेरा सर्वर रन कर रहा होगा तो बैकअप अपने इस फोल्डर में आ जाएगा। तो इस तरीके से हम बैकअप जो है कोहा के अंदर ऑटो बैकअप शेड्यूल कर सकते हैं, जिससे कि डेली हमारा बैकअप यहाँ पे सेव हो जाए। तो उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको हेल्पफुल होगा ऑटो बैकअप क्रिएट करने के लिए। अगले वीडियो में हम देखेंगे कि कैसे हम बैकअप ऑटो गूगल ड्राइव में या इसमें दूसरे क्लाउड पे जैसे ड्रॉपबॉक्स है उसमें कैसे आप भेज सकते हैं।